आज जुमे के मौके पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों की बड़ी मसाजिद में नमाज जुमा नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से खौफ का माहौल देखा जा रहा है, गुज़िश्ता रोज भी उलमा की तरफ से इस सिलसिले में अपीलें जारी की गई थी कि जो बड़ी मसाजिद है उसमें जमा ना हो, बल्कि मोहल्ले की छोटी मसाजिद में नमाज अदा करें। लखनऊ की आसिफी मस्जिद इमामबाड़े में जुमे की नमाज के मौके पर पाबंदी आयद थी। वहां पर जुमे की नमाज आज नहीं हो पाई और इसके साथ वहां पर कई अफराद जो वहां पर नमाज अदा करने के लिए आए थे, उन्हें इत्तला नहीं थी, लेकिन वो वहां पर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा क्योंकि इमामबाड़े की ये मस्जिद जो कि वहां पर वाक़ है तारीखी हैसियत की हामिल रखती है, इसी वजह से कई सयाह भी वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बंद देखकर मायूसी हुई। उधर लखनऊ और दूसरे शहरों में छोटी मसाजिद में नमाज जुमा अदा की गई। इस मौके पर वहां पर अवाम में शऊर भी बेदार किया गया। लखनऊ में देखा गया कि कई छोटी मसाजिद में अवाम का हुजूम था और वहां पर कई मकामात पर नमाज अदा की गई। इससे पहले लखनऊ ईदगाह के इमाम रशीद फरंगी महली ने बताया कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस तेजी के साथ फैल रहा है, इसलिए हमारी तरफ से ये अपील की गई थी। ज़ईफ अफराद और छोटे बच्चों को मस्जिद में न आने का मशवरा दिया गया था। इसके अलावा जिसे खांसी या नज़ला बुखार है, उन्हें भी मस्जिद में न आने की दरख्वास्त की गई थी। लखनऊ में मसाजिद में आने वालों के हाथ भी साफ किए गए। सैनिटाइजर्स के जरिए कई मुसल्लियों के हाथों को साफ किया गया। इस तरह से लखनऊ की दीगर मसाजिद में भी वहां पर कोरोना वायरस के जो असरात फैल रहे हैं उसके तनाजुर में एहतियाती इक़दाम किए गए थे और वहां पर खास कर अवाम में शऊर भी बेदार किया गया कि जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है उस सिलसिले में वहां पर अवाम में शऊर बेदार किया गया। मसाजिद में इस मौके पर सेहतयाबी के लिए भी रिक़त अंगेज़ दुआएं की गई और जो लोग बीमार हैं उनकी सेहत के लिए दुआ की गई। साथ ही साथ इस आफत से निजात के लिए भी दुआ की गई। दूसरी तरफ हुकूमत हिंद ने कोरोना वायरस के तनाजुर में मई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क व्हाट्सएप ग्रुप को आगाज किया है। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप का नंबर 9013151515 रखा गया है। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9013151515। अवाम इस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपनी जो भी मसाइल हैं रुजू कर सकते हैं। उधर पंजाब लुधियाना की सब्जी मार्केट में अवाम का गैर मामूली हुजूम देखा गया। तरकारी की फरोख्त में भी इजाफा नजर आया। कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर जिस तरह की पाबंदियों के खदशात हैं उसकी वजह से सब्जियां खरीदी जा रही हैं। दूसरी तरफ खरीदारों का कहना है कि घर से बाहर न निकलने की बात कही जा रही है, इसलिए हम सब्जियां खरीद रहे हैं। यानी कि जिस तरह से अवाम वहां पर सब्जियां खरीदने के लिए आ रहे हैं, उससे लगता है कि अफवाहों का जो यानी कि चलन निकल पड़ा है, उसकी वजह से लोग बाहर आकर सब्जियां खरीद रहे हैं और सब्जियों की कई मार्केट में ऐसा ही हुजूम देखा जा रहा है। दूसरी जानिब दिल्ली में बाज़ दुकानों से अवाम को रोजमर्रा की अशिया के इस्तेमाल का स्टॉक जमा करते देखा गया, लेकिन दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि लोग कुछ ज्यादा ही खरीदारी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ऐलान किया गया था और यह समझा जा रहा है कि क्या उसको लेकर अवाम में गलत उलझन देखी जा रही है। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक की जनता कर्फ्यू रहेगा। इसके बावजूद भी एक तरह का वहां पर अवाम में बेचैनी देखी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गुज़िश्ता रोज कौम से खिताब को लेकर आज लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से मुल्क में अफरा तफरी फैलने का खदशा जाहिर किया गया। कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के बाद अवाम में बेचैनी है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, महंगाई में इजाफा हो गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि गरीब ड्राइवर ज़राई मजदूरों को माली मदद फराहम की जाए। अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि मार्केट में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत हो गई है और अब दलालों का राज चल रहा है। महाराष्ट्र पूना के रेलवे स्टेशन पर गैर मामूली मुसाफिरीन का हुजूम देखा गया है। कोरोना वायरस के खदशे के पेश नजर कई ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर हुजूम नजर आया। महाराष्ट्र में पहले ही हुकूमत की तरफ से कई पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं। दूसरी जानिब मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर भी मुसाफिरीन को ट्रेनों का इंतजार करते हुए देखा गया। कई ट्रेनें मनसूख हैं। मुसाफिरीन की बड़ी तादाद अपने आबाई मुकामात को जाने के लिए ट्रेन का इंतजार करती नजर आई, लेकिन हुकाम की तरफ से उन्हें कोई वाज़ेह वजाहत नहीं की गई। मुल्क के सबसे वहशियाना इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और कत्ल मामले के चारों मुजरिमीन विनय शर्मा, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को आज सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई।
मुजरिमीन की फांसी को टालने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब को निर्भया के मुजरिमीन को फांसी देने के खिलाफ दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद निर्भया के चारों मुजरिमीन को तख्तेदार पर लटका दिया गया। बताया गया है कि मुजरिमीन शायद रात भर नहीं सो पाए थे। उन्हें 4:30 बजे चाय की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने चाय लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद नाश्ते से भी इनकार किया और जब उन्हें तख्तेदार पर ले जाया जा रहा था तो वो बैठकर रोने लगे, लेकिन जेल हुक्काम ने उन्हें आगे बढ़ा दिया। मुजरिमीन के जब हाथ बांधे जा रहे थे तो दो ने हाथ बांधने से इनकार किया, लेकिन पुलिस की मदद से उनके हाथ बांध दिए गए। ये भी पता चला है कि आखिरी वक्त में वो रोककर माफी भी मांग रहे थे। बिलाखिर उन्हें तख्तेदार पर लटका दिया गया। 7 साल के बाद निर्भया को इंसाफ मिला है। बाद में जेल के डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। फांसी के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि वो आज बहुत खुशी महसूस कर रही हैं, क्योंकि आखिर उनकी बेटी को इंसाफ मिला है। उन्होंने कहा कि आज उन्हें निर्भया की मां होने पर फख्र है। 7 साल पहले पेश आने वाले इस वाक़े से लोग और पूरा मुल्क शर्मिंदा था, लेकिन आज इंसाफ मिल गया है। निर्भया के वालिद बद्रीनाथ सिंह ने बताया कि उन्हें देर से इंसाफ मिला। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाप बनने का फर्ज निभाया है। इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाई, लेकिन आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। तिहाड़ जेल के पास इससे पहले गैर मामूली हुजूम देखा गया, जो निर्भया के हक में और अदलिया के हक में नारे लगा रहा था। दूसरी तरफ मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने भी कहा कि निर्भया के मामले में इंसाफ होने देर हुई, लेकिन इंसाफ जरूर मिला है। उन्होंने निर्भया की वालिदा आशा देवी की जिद्दोजहद को खराज पेश किया और कहा कि यह सजा पर अमल हर उस शख्स के लिए एक सख्त पैगाम है जो मासूम लड़कियों के साथ दरिंदगी करते हैं। निर्भया की खमगाह के पास भी आज जश्न का माहौल देखा गया। कई खवातीन निर्भया की वालिदा से बगलगीर हो गई, मिठाइयां तकसीम की गए और गीत गाए गए। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट व साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने गुज़िश्ता रोज के वजीर आजम के कौम से खिताब पर कहा कि वजीर आजम पानी का जायजा ले रहे हैं और वो समझते हैं कि वजीर आजम मोदी आने वाले चंद दिनों में सख्त समाजी और माशी ऐलानात कर सकते हैं। हुकूमत के पास सख्त इक़दामात के सिवा अब शायद कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। वजीर आजम अब तो सिर्फ पानी का जायजा ले रहे हैं, इसलिए कल उन्होंने जो कौम से खिताब किया उसमें सिर्फ अवाम के यानी कि जिस तरह से अवाम के जो एहसासात थे उनका जायजा लेने के लिए जो ऐलान किया गया है कि जनता कर्फ्यू का, वो सिर्फ एक तौर पर पानी का जायजा लेना है। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने एक बार फिर साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को रुकन राज्यसभा नामजद किए जाने पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए सिब्बल ने कहा कि अपने दौर में रंजन गोगोई ने जिस तरह के फैसले किए हैं शायद वो अपनी सफाई उस बारे में नहीं दे पाएंगे। उनका कहना था कि अगर वो सफाई देना भी चाहेंगे तो शायद कोई उसे मानेगा नहीं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पीर 23 मार्च से एसएससी इम्तिहानात को मुलतवी करने का हुक्म दिया है। हफ्ते को होने वाला इम्तिहान ताहम मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक होगा। 23 मार्च से 30 मार्च तक की इम्तिहानात को रीशेड्यूल करने की भी हाई कोर्ट ने हिदायत दी है, यानी कि नज़रसानी करें। इसके बाद के इम्तिहानात के बारे में हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। बाला कृष्ण नामी शख्स की तरफ से मफाद आमा के तहत हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी। दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि तेलंगाना में कोरोना के असरात पाए जाते हैं, इसलिए तलबा की सेहत व सलामती को देखना चाहिए। दरख्वास्त गुजार की तरफ से अदालत से दरख्वास्त की गई थी कि इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत को अहकाम जारी किए जाएं। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट रघविंदर सिंह चौहान की बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की और उसकी समाअत 30 मार्च तक के लिए मुलतवी की गई है। वाज़ेह है कि 19 मार्च से एसएससी के इम्तिहानात का आगाज हुआ था और गुज़िश्ता रोज ही वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया था कि एसएससी के इम्तिहानात प्रोग्राम के मुताबिक जारी रहेंगे। इम्तिहानात में 5,10,461 तलबा रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 5,08,457 तलबा शिरकत कर रहे हैं। ये भी इत्तला मिली है कि तेलंगाना में जैसा कि गुज़िश्ता रोज 14 अफराद के मुतासिर होने की बात कही गई थी, अब ये तादाद बताया जा रहा है कि तकरीबन 17 और 18 के पास आ गई है। उधर इटली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 427 अफराद हलाक हुए हैं। इस नए मोहल्लिक वायरस से इटली में एक दिन में सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं और इस यूरोपीय मुल्क में इस मोहल्लिक मर्ज से हलाकतों की तादाद 3,405 हो गई है और इटली ने अब चीन को पीछे छोड़ दिया है। गुज़िश्ता साल के आखिर में वस्ती शहर चीन के वुहान में कोरोना वायरस के फैलने के बाद से चीन में 3,245 लोग मारे गए थे, लेकिन अब इटली ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बाज़ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि इतनी वहाँ पर लोग आ रहे हैं मुतासरा कि और लाशें भी आ रही हैं, हमने वहाँ पर उन्हें गिनना तक छोड़ दिया है, ये उनके अल्फाज थे।
उधर ईरान की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस के फैलने से होने वाली अमवात की तादाद आज 1284 हुई है। इससे मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 18,407 तक पहुंच गई है। ईरान मशरिक़ वस्ता में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क बन चुका है। ईरान के नायब वजीर सेहत अली रजा रईसी ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 149 नई अमवात हुई हैं। चीन में हलाकतों की तादाद 3,245 हुई है, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चीन के मुकामी शहरी के मुतासिर होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। जो नए केसेस सामने आए हैं वो पूरे बैरूनी शहरी बताए जा रहे हैं। इस दौरान खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि सऊदी मुमलिकत मुहल्लिक कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपना तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। हर शहरी और मकीन को अदविया, खुराक और दूसरी तमाम अशिया ज़रूरिया मुहैया की जाएंगी। शाह सलमान ने कहा कि सऊदी अरब और दुनिया इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और हम अल्लाह पर एतक़ाद और यकीन के साथ इस मुश्किल दौर से निकल आएंगे। उन्होंने शहरियों और मकीनों से मुखातिब होते हुए कहा कि आपका इस मुश्किल वक्त में मुताल्लिक़ा इदारों और एजेंसियों के साथ इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन बड़ी अहमियत का हामिल है और इस वबा से कामयाबी से निपटने के अमल में सबसे बड़ा हिस्सा और किरदार है। उधर अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले मामले मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और अब तक इस वायरस की जद में आकर 200 अफराद फौत हो चुके हैं, जबकि 2 अमरीकी अरकान पार्लियामेंट के बशमूल 13,680 अफराद के इसमें मुब्तला होने की तस्दीक की गई है। उधर अमेरिका ने मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन के नए महलूक कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए इस फैसले का ऐलान किया और कहा कि हम ये इक़दाम करने जा रहे हैं क्योंकि ये दवा फौरी तौर पर दस्तयाब हो। इस मामले में FDA फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का किरदार काबिल कदर है।